हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ये इश्क है भाग 1। ये कहानी है जुनूनियत की, जिद प्यार दीवानगी की। ये कहानी है विहान और रोशनी की, जो एक दूसरे से विपरीत हैं। जहाँ विहान एक रक्त पिशाच है और रोशनी एक आम इंसान, कैसा होगा इनकी प्रेम कहानी? क्या रंग लाएगा एक इंसान और रक्त पिशाच का रिश्ता? चलिए देखते हैं। विहान मलिक एक जिद्दी और एरोगेंट लड़का। उसके गुरूर पर कोई आँच वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। चार्मिंग एंड हैंडसम और वैम्पायर किंग, लाइट ब्राइट शार्प की फीचर्स, नीली आंखें, 7 फीट हाइट। रोशनी शर्मा एक प्यारी और चुलबुली लड़की, जिसको भाई और दोस्त के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। देखने में इतना सुंदर कि परियां भी इसकी खूबसूरती से शर्मा जाएं। लक्ष्य शर्मा रोशनी के बड़े भाई, आलसी कामचोर लड़का जिसको पार्टी में मौज मस्ती पसंद है। अनिका मलिक विहान मलिक की छोटी बहन, जिसे प्यार से अनु बुलाते हैं। ये विहान की तरह बिल्कुल भी नहीं है। मासूम और नटखट लड़की करण एंड जीवन, विहान की वैम्पायर दोस्त दिव्या, रोशनी की बेस्ट फ्रेंड। विहान का गुस्सा। अब आगे। रात के 12:56 में पब में सब नशे में डांस कर रहे थे। लक्ष्य, रोशनी का भाई, नशे में धुत होकर उसके दोस्त के साथ नाच रहा था। ब्लैक मर्सिडीज क्लब के गेट के अंदर आता है। सारे ग्राउंड सिक्योरिटी सब सर नीचे झुका लेते हैं। उसमें से एक हैंडसम शख्स बाहर आता है। वो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। बाहर से जितना कूल दिख रहा था, उतना ही अंदर उबल रहा था। ये कोई और नहीं, विहान मलिक था। विहान सीधा पब की अंदर गया। सभी बॉडी ग्राउंड उसके लिए नाश्ता बनाने लगे थे। सभी लड़कियां उसको देखकर आह भर रहे थे। विहान लक्ष्य की कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर घूंसे मारने लगा। वहां खड़े सब हैरान होकर उसको देख रहे थे। लक्ष्य को उसके रोकने का मौका नहीं मिल रहा था। उसको कि विहान को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सबको पता था कि विहान मलिक कौन है और क्या कर सकता था। विहान उसको मारे जा रहा था। लक्ष्य बेहोशी की हालत में था। इससे पहले वो फिर उसको मारता, एक लड़की उसके आगे आकर खड़ी हो गई। विहान उस लड़की को गुस्से भरी नजरों से देखने लगा। ये लड़की और कोई नहीं, रोशनी थी, जिसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा और आंसू दिख रहे थे। रोशनी अपनी पूरा ताकत लगाकर विहान को धक्का दिया। विहान ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा सा पीछे हट गया। रोशनी लक्ष्य को संभाल कर चेयर पर बिठाया और उसको होश में लाने के लिए गाल पे थपथपाते हुए रोती हुई बोली, भैया, भैया उठिए, भैया। रोशनी गुस्से में मुड़ी और विहान की कॉलर पकड़कर खींचते हुए रोते हुए बोली, इंसान हो या जानवर, दिल है कि नहीं तुम में? ये सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? रोशनी गुस्से से बोली जा रही थी। वहीं विहान का ध्यान सिर्फ उसकी कॉलर पर थी, जिसको इस वक्त रोशनी ने पकड़ा हुआ था। विहान गुस्से में नीली आंखों से उसको खोने लगा। रोशनी की गोरी चेहरा गुस्से से और रोने की वजह से लाल हो गया था। उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। इस वक्त वो शॉर्ट कुर्ती और प्लाजो पैंट में थी। विहान उसकी दोनों हाथ को कॉलर से उठाया, उसकी कमर की तरफ मोड़ दिया। रोशनी दर्द की वजह से चीख निकल गई। विहान उसको बिल्कुल अपने करीब खींच लिया और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर बोला, तुमने मेरी कॉलर पकड़कर अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। अब तक रोशनी की आंखों में गुस्सा दिख रहा था, वो अब डर में बदल गए थे। उसको विहान की गुस्सा और उसकी बात सुनकर डर लगने लगा था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर वो जितनी कोशिश कर रही थी, उतना ही विहान की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। सबको रोशनी पर दया आ रहा था, क्योंकि विहान का गुस्सा सब जानते थे।
रोशनी गुस्से में और दर्द में बोली, छोड़ो मुझे। यही आता है अमीर लोगों को मारना पीटना और लड़कियों के साथ बदतमीजी करना। ये नहीं सोचते कि उनके भी परिवार हैं। राक्षस हो तुम। विहान गुस्से में उसके हाथ छोड़कर उसको जोरदार थप्पड़ मार दिया। रोशनी नीचे गिर गई। उसके गालों पर विहान की उंगलियों के निशान छप चुके थे। विहान उसके सामने घुटनों के बल बैठ के उसके गाल को पकड़कर जोर से दबाते हुए बोला, क्या कहा तुमने? राक्षस? अभी तो कहाँ देखा है तुमने मुझे राक्षस के रूप में। अब दिखाता हूँ राक्षस किसे कहते हैं। इतना बोलकर वो उठा और रोशनी के हाथ पकड़कर घसीटते हुए वहां से ले जाने लगा। किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की। रोशनी चिल्ला रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर विहान को उससे कोई मतलब नहीं था। लक्ष्य अध खुली आंखों से देख रहा था। विहान रोशनी को खींचते हुए कार के पास लेकर आया। उनके बॉडीगार्ड ने कार की डोर खोला। विहान रोशनी को जबरदस्ती कार के अंदर धक्का दिया और ड्राइवर से कार स्टार्ट करने को बोला। रोशनी रोते हुए साइड खिसकते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। विहान उसके करीब आया और उसकी गाल को दबाते हुए बोला, अफसोस बेबी, तुमने बहुत देर कर दी। अगर तुम ये पहले करती तो शायद तुम्हारी सजा कम होती। इतना बोलकर उसकी ओर गुस्से से देखने लगा। रोशनी उसके सीने पर हाथ मारते हुए सिसकते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो। मैंने किया ही क्या है? इतनी सी छोटी बात के लिए तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? विहान उसके दोनों हाथ पकड़कर ड्राइवर से पार्टीशन ऑन करने को बोला और उसके हाथ को उसके पीछे बांधकर उसके होठ पर अपना होठ रख दिया और बेरहमी से उसके होठ को चूमने लगा। रोशनी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो चिल्लाकर रोना चाहती थी, पर विहान उसके होठ को ब्लॉक कर दिया था। ड्राइवर को रोशनी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर बेचारा कर भी क्या सकता था। विहान रोशनी को तब तक किस करता रहा जब तक वो अपनी मंजिल न पहुंचा। कार रुकते ही विहान रोशनी को छोड़ दिया। रोशनी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसके चेहरे सांस न लेने की वजह से लाल हो गई थी और उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे। उसके होठ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसमें खून निकल आएगा। विहान कार से नीचे उतरकर रोशनी से बोला, बाहर आओ। रोशनी बोली, नहीं आऊंगी, मुझे घर जाना है। विहान गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली। आज तक किसी ने उसकी बात को न मानने की हिम्मत नहीं की थी। ड्राइवर डरे हुए नजरों से विहान को देख रहा था। विहान झुका और रोशनी को गोद में उठा लिया। रोशनी उसकी गोद से नीचे उतरने के लिए छटपटाने लगी। विहान उसको विला के अंदर ले गया और एकदम उसको छोड़ दिया। रोशनी धड़ाम से नीचे गिर गई और दर्द से कराहने लगी। रोशनी विहान को गुस्से से बोली, तुम सच में निर्दयी जंगली जानवर हो। ऐसे कौन करता है, बेरहम इंसान। घर के नौकर रोशनी को हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि सबको विहान के सामने सांस लेने के लिए भी तकलीफ होती थी, पर रोशनी, वो तो उसको इतना सब कुछ सुना रही थी। विहान उसकी बाल पकड़कर जबरदस्ती खड़ा किया और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर बोला, बेबी, अभी तक तुमने इस जानवर का जंगलीपन देखा ही कहाँ है। पर चिंता मत करो बेबी, अब से हर दिन तुम मेरा जंगलीपन देखोगी। विहान की बात सुनकर रोशनी को डर लग रहा था। विहान उसके हाथ पकड़ा। रोशनी अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, राक्षस, छोड़ो मेरे हाथ को, दर्द हो रहा है। विहान उसकी बात इग्नोर करते हुए उसको कंधे पर उठाया और ऊपर ले जाने लगा। रोशनी लगातार विहान को पीट रही थी। विहान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रोशनी की चिल्लाने की आवाज सुनकर करण, जीवन और अनिका भी बाहर आकर देखने लगे। उनके चेहरे पर टेंशन दिख रहा था। विहान रोशनी को एक कमरे में लेकर आया जहां खिड़की से
आते हुए हल्की रोशनी के अलावा थोड़ी भी उजाला नहीं था। विहान रोशनी को सोफे पर पटक दिया। रोशनी को नाइट्रोफोबिया थी। उसको अंधेरे से बहुत डर लगता था। रोशनी झट से उठकर विहान के गले लग गई और रोती हुई बोली, प्लीज मुझे यहाँ अकेले मत छोड़ो, मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। रोशनी की अचानक गले लगने से विहान एक पल के लिए चौंक गया और उसके अंदर अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। रोशनी की खुशबू उसकी बदन में एक अलग सी सुकून दे रहा था। विहान रोशनी की कमर पकड़ ली और उसको गले को सूंघने लगा। पहली बार एक लड़की की खुशबू उसको मदहोश कर रही थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।